हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो आज हम एमसीक्यू सवाल लेकर आए हैं झारखंड का। तो एक एक करके समझेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 1 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। मंझाइन लोकगीत जो है किस अवसर पर गाया जाता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जन्म के दिन पर, विवाह के समय या जन्मदिन पर, और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है। तो ये मंझाइन लोकगीत जो गाया जाता है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, ये जन्म के दिन पर गाया जाता है। किस दिन पर गाया जाता है? तो जन्म के दिन पर गाया जाता है ना। जन्म, किसी बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो ये मंझाइन गीत गाया जाता है। चलिए अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है। यानी झारखंड, आपको तो पता है भारत का ये जो झारखंड है, भारत का रूर प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है, जो हमारा छोटा नागपुर पठार है। और भारत में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा होने की वजह से भारत का इसे रूर भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, झारखंड कितने प्रतिशत खनिज भंडार से संचित है। तो याद रखिएगा 73%। कितने परसेंट? तो 73% हमारे झारखंड में खनिज भंडार से संचित है, भरा पूरा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल को ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी, सबसे दूषित नदी कौन सी है। तो आपको पता है, देखिए 4 ऑप्शन है, दामोदर, स्वर्णरेखा, गंगा और शंख नदी। तो झारखंड की सबसे दूषित जो नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, ये है दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा दामोदर नदी। आपको एक चीज़ बता दें कि दामोदर नदी लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से निकलता है। लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से निकलता है। और ये बोकारो होते हुए, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो होते हुए, ये आपको बता दें कि ये आपका हुगली नदी में जाके मिल जाती है। जेके नगर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल एक जगह, आसनसोल है, वहाँ पर एक जगह है जेके नगर, वहाँ पर हुगली नदी के साथ ये दामोदर मिल जाती है और ये जा करके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या हो जाएगा? राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? नदी दामोदर नदी। और ये एकमात्र जो है ये पुरलिंग नदी है ना। दामोदर से ही नाम से पता चलता है, ये पुरलिंग नदी है ना, मेल है। ठीक है, जो भारत का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी मीटर है। पारसनाथ आपको बता दें, क्योंकि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। पारसनाथ जो पहाड़ है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसका जो ऊंचाई है 1365 मीटर है। कितना है गाइस? 1365 मीटर, 1365 मीटर, 1365 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये जो है जैन धर्म का पवित्र स्थल यहाँ है पारसनाथ। ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है कि तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? आपको बता दें, ये जो है तिलका मांझी, जो पीछे आप देख रहे हैं इमेज में, ये हमारे झारखंड के फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनको जो अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज बहुत कष्ट से इनको मतलब घसीटते हुए कहाँ ले गए? भागलपुर। और भागलपुर वहाँ जेल है, वहाँ बरगद के पेड़ में जो है ना, बरगद का पेड़ था, वहाँ फांसी दिया गया था। तिलका मांझी को फांसी कहाँ दी गई थी? तो भागलपुर। भागलपुर कहाँ पड़ता है गाइस? तो ध्यान दीजिएगा, भागलपुर पड़ता है बिहार। उस समय कहाँ था? बिहार था, और अभी भी बिहार ही है। झारखंड और बिहार उस समय एक ही था। तो कहाँ ले जाके फांसी दिया गया था? भागलपुर जेल में। ठीक है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। बोरा उत्तर से दक्षिण तक झारखंड की लंबाई क्या है? यानी नॉर्थ से लेके साउथ तक, है ना, नॉर्थ से लेके साउथ तक। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये आपका ये हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये इधर हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हिस्सा हो गया ईस्ट झारखंड का, ये हो गया वेस्ट। तो आपको बता दें कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है ना 463 किलोमीटर है। कितना है?
463 किलोमीटर। लेकिन बात करें नॉर्थ से लेके साउथ तक तो 380 किलोमीटर, कितना 380 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया है। ठीक है गाइस, आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि झारखंड में मिट्टी कितने प्रकार की, यानी हमारे जो झारखंड में सॉइल जो है, मिट्टी है, कितने टाइप के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आपका गाइस आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा मिट्टी है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मृदा, बालुई मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। एक मिट्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है जिसका नाम है अब्रक युक्त मिट्टी, अब्रक यानी माइका, है ना। इस चीज को आप याद रखिएगा, जो कोडरमा जिले में पाया जाता है माइका, अब्रक। अब्रक क्या होता है, तो अब्रक जो होता है, आयरन को देखे होंगे, आयरन के नीचे जो रहता है ना चमकीला चमकीला टाइप का, वो आपका अब्रक हो गया, है ना। वो क्या हो गया भाई, अब्रक है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, जैनियों की प्राचीन सप्तऋषि गुफा किस जिले में स्थित है ना। जैनियों की प्राचीनतम सप्तऋषि गुफा किस जिले में है, तो ये आप याद रखिएगा चतरा जिले में। कहां पर है गाइस, तो चतरा जिले में स्थित है ना। चतरा जिले के हंटरगंज नामक स्थान पर है ना। हंटरगंज नामक स्थान पर है। ये हंटरगंज चतरा जिला का एक प्रखंड पड़ता है। क्या है ये, प्रखंड है, याद रखिएगा प्रखंड है। हंटरगंज नामक प्रखंड, हंटरगंज प्रखंड जो है ना, वहां पर ये आपका प्राचीनतम सप्तऋषि गुफा स्थित है चतरा जिले के। ठीक है, चलिए अगला गाइस, अगला ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा कि राही रावण काना के लेखक कौन थे। ये जो है राही रावण काना के लेखक कौन थे, तो भोगला सोरेन थे। कौन थे, तो भोगला सोरेन थे, ये थे भाई भोगला सोरेन। ठीक है, आपको बता दें यह एक उपन्यास था। यह क्या था, एक उपन्यास था, और इनको जो है इस उपन्यास, इस पुस्तक को लिखने से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस चीज को याद रखिएगा। राही रावण काना के लेखक कौन थे, राइटर कौन थे, तो हमारे झारखंड के भोगला सोरेन थे। ठीक है, चलिए भाई अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि घाघ केंद्र कारा किस जिले में स्थित है। पहले ये समझिए कि कारा क्या होता है। कारा मतलब होता है भाई जेल। क्या होता है, जेल होता है। कारा मतलब जेल होता है। तो बोल रहा है घाघ केंद्र कारा किस जिले में स्थित है, तो ये आपका ईस्ट सिंहभूम में स्थित है, यानी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है भाई, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ये घाघ केंद्र कारा। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर, ये तो आपको कॉमन चीज है, ये सबको पता होगा कि झारखंड राज्य किस जिले से अलग होकर बना, तो हमारा ये झारखंड राज्य जो है ना बिहार से अलग होकर बना। किससे बना भाई, बिहार से। तो बिहार का 46%, ठीक है, कितना परसेंट, 46% हिस्सा अलग होकर के हमारा झारखंड का निर्माण हुआ। बिहार से 46% हिस्सा हमारा झारखंड है ना। और झारखंड का निर्माण हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को इसलिए किया गया था क्योंकि 15 नवंबर को हमारे जो धरती आबा है, जिनको बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारा जो झारखंड का स्थापना है ना, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रखा गया था। ठीक है, ताकि उनका जन्मदिन को याद को बरकरार रखा जाए। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि झारखंड विकास मोर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक चीज बता दें इनके बारे में। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक की
संस्थापक और राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? भाई कौन थे? अभी है नहीं, ठीक है, अभी ये है नहीं, कौन थे? तो आपको बता दे ये कौन थे भाई, तो बाबूलाल मरांडी जी थे, है ना। कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। और बाबूलाल मरांडी जी जो है हमारे झारखंड के पहले सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे। आपको बता दें कि ये जो है, ये जो झारखंड विकास मोर्चा है 2020 में बीजेपी के साथ, किसके साथ? 2020 में बीजेपी के साथ क्या हो गया? बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। क्या हो गया भाई? गठबंधन हो गया, समझ रहे ना, विलय कर दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको मिला दिया गया। इसका स्थापना हुआ था 24 सितंबर 2006। इसका स्थापना जो हुआ था झारखंड विकास मोर्चा का, यहां लिख देते हैं, ठीक है। झारखंड विकास मोर्चा है ना भाई, झारखंड विकास मोर्चा का स्थापना हुआ था 24 सितंबर 2006 को। इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। 24 सितंबर 2006 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, है ना। और इसका स्थापना किसने किए थे? बाबूलाल मरांडी जी किए थे, बाबूलाल मरांडी जी किए थे। और इनका जो है ना, इसको झाविमो बोलते हैं ना, झाविमो। इनका चुनाव चिन्ह था कंघी छाप। क्या था? कंघी छाप था। तो चलिए ये 12 नंबर समझ में आ गया। क्वेश्चन में आगे देखिए 13, बोला कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 1960 को हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल बोल रहा है पंचघाघ झरना, पंचघाघ झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचघाघ झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दें रांची से अलग होकर एक जिला का निर्माण हुआ जिसका जिला का नाम है खूंटी जिला। और यही खूंटी जिला में पंचघाघ झरना स्थित है, ठीक है। इसको पंचघाघ झरना कहाँ स्थित है भाई? खूंटी में है। और खूंटी किससे अलग होकर के जिला बना? तो रांची से अलग होकर के बना, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया भाई? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो झारखंड में एक ही जगह है और वो है हमारा झारखंड धनबाद में। कहाँ पर है वो? धनबाद में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? धनबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन, टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन कब शुरू किए थे? टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन कब शुरू किए थे? तो याद रखिएगा 1914 में, 1914 में टाना भगत ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किए थे भाई, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 17, हरि बाबा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो हरि बाबा आंदोलन ये बहुत, देखिए झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है। ये मुंडा विद्रोह आंदोलन वगैरह हुए हैं, विद्रोह वगैरह हुए हैं। तो ये सब हम जो है ना एक अलग क्लास में, एक अलग टॉपिक में इसको हम एक बार में सारा चीज़, जितने आंदोलन हैं, जितने विद्रोह हैं, सबको एक अलग लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा हरि बाबा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? हरि बाबा आंदोलन तो ये 1931 में याद रखिएगा, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था? हरि बाबा आंदोलन हुआ था, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा गाइस कि आगे बोल रहा है गौंड जनजाति द्वारा किस जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा कि क्या है, मतलब समझे नहीं तो नहीं समझे तो गाइस आपको एक चीज बता दें, आप झूम कृषि का नाम सुने होंगे। कौन सा कृषि का नाम सुने होंगे? झूम कृषि, है ना।
झूम कृषि नाम सुने होंगे। और ये झूम कृषि जो होता है असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में। उसी तरह क्या है, गोंड जनजाति, ये सबसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा तादाद में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में भी ये गोंड जनजाति पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के जिस समय हमारा झारखंड बना था 2000 ईस्वी को, उसी तरह मध्य प्रदेश से अलग होकर के कट करके छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। और कुछ हिस्सा जो गोंड जनजाति वाले थे मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आ गए। ठीक है, और उसी छत्तीसगढ़ ही हमारा झारखंड भी सटा हुआ है। इसी की वजह से कुछ जो जनजाति है ना, वो हमारे झारखंड में भी है गोंड जनजाति। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा, बोरा के गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो दीपा और बेवर दोनों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा और बेवर दोनों कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो ए और बी दोनों होगा गाइस। ठीक है, चलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष बनाया गया था, है ना? छोटा नागपुर टेनेसी किस वर्ष बनाया गया था? इस चीज को ध्यान, छोटा नागपुर टेनेसी कानून ये किस वर्ष बनाया गया था? 1905, 1908, 1907 या 1911 में? तो आपको बता दें गाइस, ये छोटा नागपुर टेनेसी कानून किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, है ना? हंगामा का संज्ञा दिया भाई। झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दिया? तो आपको बता दें, एक विद्रोह है जो हमारा झारखंड का है, भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्व जो कर रहे थे ये गंगा नारायण साहब कर रहे थे। गंगा नारायण आप देख रहे होंगे, ये गंगा नारायण जी जो थे ना, ये भूमिज विद्रोह का आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे, है ना? भूमि विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहे थे? गंगा नारायण साहब जी। तो इसीलिए झारखंड के किस विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या किया? गंगा नारायण हंगामा को भूमिज विद्रोह, है ना? भूमिज विद्रोह को क्या कहा? गंगा नारायण का हंगामा कहा। ठीक है, तो अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत किसे कहा गया? देखिए भाई, केसर ए हिंद ये था उपाधि था, है ना? या एक जैसे आप आगे पढ़िएगा ना, स्वतंत्रता सेनानी सब जो थे, केसर ए हिंद, ये बहुत सारे उपाधि दिया जाता था पहले। तो यहाँ पर बात कर रहा है केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत किसे कहा गया? तो डॉक्टर कैंपबेल को कहा गया। किसको कहा गया भाई? डॉक्टर कैंपबेल साहब को कहा गया था। ठीक है, डॉक्टर कैंपबेल साहब को कहा गया था केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत, मसीहा, है ना? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है जयपाल सिंह का विवाह। देखिए भाई, बात आया जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा एक हॉकी खिलाड़ी थे और जयपाल सिंह मुंडा ने ही सबसे पहले झारखंड का मांग भी किए थे, है ना? याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा साहब। तो जयपाल सिंह का विवाह व्योमस चंद्र बनर्जी, आपको बता दें व्योमस चंद्र बनर्जी ये जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको बोलते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। इसका स्थापना INC का स्थापना आपको बता दें 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और इसी INC, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष जो थे ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे, है ना? व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब थे। और यही व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार, क्या नाम था इनका? तारा मजूमदार से इनका शादी हुआ था। किनका? जयपाल सिंह मुंडा जी का, है ना? जयपाल सिंह मुंडा का विवाह जो हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजूमदार से शादी हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्योमेश चंद्र बनर्जी किस पार्टी से थे? तो आपको बता दें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से थे। किस पार्टी से थे भाई?
कांग्रेस पार्टी से थे। आपसे यदि सवाल यदि पूछेगा एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। INC यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीनों सवाल आपसे पूछ सकता है कभी, तो ये चीज को कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए गाइस, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कर रहा है क्या, देवघर। देवघर देखिए, आपको एक चीज बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा मेला यही लगता है ना, देवघर में, और ये जो है सावन के महीना में लगता है। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आपको बता दें, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, पूरनमल, भूषण सिंह, दुर्जन शाह और मेदिनी राय। तो आप इनका स्थापना जो किए थे, इनको जो बनवाए थे, वो बनाए थे पूरनमल ने बनाए थे। किसने बनाए थे, पूरनमल ने बनाए थे। और ये कहाँ स्थित है, देवघर जिला में स्थित है ना। ये कहाँ स्थित है, झारखंड के देवघर जिला में स्थित है भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, रोहिलो का किला। रोहिलो का किला किस जिले में स्थित है, रोहिलो का किला किस जिले में स्थित है, तो ये आपका पलामू जिला आ जाएगा, है ना। पलामू जिला में स्थित है। कहाँ है, पलामू जिला। रोहिलो का किला कहाँ है, पलामू जिला में स्थित है। चलिए गाइस, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं। तो आपको बता दें, देखिए ये पहले समझिए कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, कोई भी गवर्नमेंट यदि सरकार बनता है तो वो 5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के लिए बनते हैं भाई, 5 साल के लिए बनते हैं। और वो 5 साल के दरमियान जो प्लान, जो योजना तैयार करते हैं, उस योजना को बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो उस योजना के समय स्वर्ण रेखा नदी, कौन सा नदी भाई, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुआ था। वो पंचवर्षीय योजना था 5वीं, 5th, है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना था। कितनी था, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण रेखा नदी की ये आपका परियोजना का शुरुआत किया गया था। आपको एक चीज बताते, घाटी, यहाँ बात आया घाटी कि स्वर्ण रेखा नदी तो समझ लिए, घाटी क्या होता है, घाटी। तो आपको जैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे वैली, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, वैली। तो वैली उसको बोलेंगे 2 पहाड़ है, 2 हिल्स है, उनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा होता है, जिसमें से गांव बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है भाई, गांव बसा हुआ है, उसको बोलेंगे हम लोग वैली, ठीक है। और पतला सा यदि संकीर्ण सा रास्ता हो, यानी सिर्फ आने और जाने का रास्ता हो, उसको बोलेंगे पास यानी दर्रा। उसको क्या बोलेंगे, पास यानी दर्रा बोलेंगे, ठीक है। ये दर्रा होता है, और वैली यानी घाटी, ठीक है। घाटी जो होता है वो बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये आपका 2 पहाड़ है भाई, ठीक है, ये 2 पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और इधर का रास्ता जो है ना, ये आने जाने का रास्ता है, एक जगह से दूसरे जगह को क्या करता है, जोड़ता है ना, एक जगह से दूसरे जगह को क्या करता है, जोड़ता है। और यदि ये पतला रहे, सिर्फ 1-2 गाड़ियां आ जा सके, तो उसको बोलेंगे क्या, दर्रा। क्या बोलेंगे भाई, दर्रा। लेकिन यही बहुत चौड़ा रहे, ज़्यादा चौड़ा रहे, और वहाँ उसके बीच 2 पहाड़ों के बीच गांव बस गया हो, तो उसको बोलेंगे घाटी, वैली। क्या बोलेंगे भाई, वैली। क्लियर, याद रहेगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था, पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के समय। अब बोल रहा कि पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था भाई। पहाड़िया जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट जो हुआ था, पहाड़िया रिवॉल्ट है ना, पहाड़िया विद्रोह हुआ था, ये कहाँ की रानी ने सहयोग किया था, महेशपुर, रामगढ़, नागवंशी या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, महेशपुर की रानी जो थे ना, महेशपुर की रानी, इस महेशपुर की रानी ने क्या किए थे, मदद किए थे, क्या, पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। इस रानी ने, महेशपुर की रानी ने सहयोग किए थे, मदद किए थे। चलिए गाइस, आगे ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 27 कह रहा है,
सवाल नंबर 27 में बोल रहा है कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त, ये एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है। तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो लक्ष्मण उरांव थे। कौन थे भाई, लक्ष्मण उरांव थे। झारखंड के प्रथम उपायुक्त कौन थे, लक्ष्मण उरांव थे। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। ये भाई बहुत बार सवाल पूछा है, ये कॉमन सवाल है, आपको खुद पता होगा, है ना। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भाई, नेतरहाट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नेतरहाट को कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी, है ना, नेतरहाट को कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 अगला सवाल कर रहा है झारखंड में किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है भाई, बताइए आप जल्दी बताइए क्या है, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। तो देखिए शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। झारखंड में किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है, रांची को, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और रांची का पुराना नाम क्या है भाई, रांची का पुराना नाम क्या है, किशुनपुर। क्या है, किशुनपुर, इस चीज को याद रखिएगा। रांची का पुराना नाम है किशुनपुर, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए गाइस ध्यान दीजिएगा, लास्ट सवाल है, बोरा रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा है। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा है, याद रखिए, अजय नदी, मुराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा लिखा गया, स्वर्ण रेखा होगा, स्वर्ण रेखा नदी या नदीज। तो याद रखिएगा इस चीज को, आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अजय नदी, ठीक है। रोहिणी गांव किस नदी के किनारे बसा है, अजय नदी के किनारे बसा है, ठीक है गाइस। तो इसको देखिए, ये सवाल था, हम इतने ही इसको आज लेते हैं इस सवाल को।